यह बाइबल इन वन ईयर का हिंदी प्रकरण है। 344वां दिन यीशु को कैसे पाएं। संपूर्ण बाइबल यीशु के विषय में है। मार्टिन लूथर ने कहा, पवित्र शास्त्र वह मैनेजर है जिसमें मसीह रहते हैं। जैसे ही एक माँ अपने बच्चे को देखने के लिए पालने के पास जाती है, वैसे ही मसीह बाइबल में जाता है यीशु को देखने के लिए। पालने का निरीक्षण करते हुए बालक की आराधना करना ना भूलें। आज के लेखांश में हम देखते हैं कि कैसे यीशु मसीह न केवल नए नियम में प्रकट हैं प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में, लेकिन पुराने नियम में भी नीति वचन और जकरिया में। नीति वचन 30 का 1 से 10। यीशु के नाम। क्या परमेश्वर का कोई प्रमाण है? संशयवादियों ने कहा, न मैंने बुद्धि प्राप्त की है और न परम पवित्र का ज्ञान मुझे मिला है। संशयवादी 5 प्रश्न पूछते हैं। नंबर 1, कौन स्वर्ग पर चढ़कर फिर उतर आया? नंबर 2, किसने वायु को अपनी मुट्ठी में बटोर रखा है? नंबर 3, किसने महासागर को अपने वस्त्र में बांध लिया है? नंबर 4, किसने पृथ्वी की सीमाओं को ठहराया है? नंबर 5, उनका नाम क्या है? यदि तू जानता हो तो बता। नया नियम प्रकट करता है कि इन 5 प्रश्नों के उत्तर हैं यीशु, 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 यीशु। यह यीशु हैं जो स्वर्ग में गए। यीशु के द्वारा संपूर्ण विश्व अस्तित्व में आया। उनका नाम हर एक नाम के ऊपर है। परमेश्वर का प्रमाण यीशु में पाया जाता है। नया नियम प्रकट करता है कि परमेश्वर का नाम है यीशु। नीति वचन के लेखक गहराई से परमेश्वर के नाम के विषय में चिंता करते हैं। नीति वचन 30 का 9। वह कहते हैं, मुझे न तो निर्धन और न धनी बना। वह डरते हैं कि ऐसा न हो कि जब मेरा पेट भर जाए तब मैं इनकार करके कहूं कि यहोवा कौन है, या अपना भाग खोकर चोरी करूं और अपने परमेश्वर का नाम अनुचित रीति से लूं। यीशु, मैं आपकी आराधना करता हूँ। आपका नाम हर नामों के ऊपर है। मैं आपके सामने घुटने टेकता हूँ। आज मेरी ढाल बनिए। जैसे ही मैं आप में शरण लेता हूँ, आज मुझे मेरे प्रतिदिन की रोटी दीजिए। नया नियम प्रकाशित वाक्य 2 का 1 से 17। यीशु के वचन। यीशु के वचन प्रथम और अंतिम जो मरा और फिर जी उठा 7 कलीसियाओं के लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण है। जी उठे स्वर्ग में गए महिमा पाए हुए यीशु प्रकट करते हैं वह किस प्रकार का चर्च चाहते हैं। नंबर 1, अपना पहला प्यार मत खोइए। यीशु ऐसा एक चर्च चाहते हैं जो अपने प्रेम के लिए प्रसिद्ध और सर्वोपरि हो। क्या आपको याद है कि आपने कैसा महसूस किया था जब आप पहली बार यीशु से मिले थे? शायद से आपने आनंद, शांति, अर्थ और उद्देश्य का एक नया बोध और उत्साहित महसूस किया था। क्या आप प्रेम करने लगे? क्या वहां पर एक हनीमून का समय था? जैसे ही जीवन का चक्र गुजरता है, यह आसान बात है कि अपने पहले प्रेम को खो दें। दूसरी चीजें सरकती हुई अंदर आ जाती हैं। काम, व्यवसायी जीवन या आपकी सेवकाई भी आपके प्रथम प्रेम के जुनून से आपको दूर भटका सकती है। यीशु उनकी सेवा की सराहना करते हैं। मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूँ, लेकिन मेरे जीवन में ऐसे भी समय थे जब मैं राज्य के लिए बहुत कठिन परिश्रम कर रहा था कि मैंने राजा को नजरअंदाज कर दिया। कष्ट में और बने रहने में यीशु उनके धीरज की सराहना करते हैं। तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं। लेकिन ऐसे समय थे जब मैं अपनी परेशानियों और कष्टों पर इतना ध्यान देने लगा था कि मैंने अपने जोश को खो दिया था। वह उनके विश्वास की सराहना करते हैं। उन्होंने बुराई को अंदर नहीं आने दिया। लेकिन ऐसे समय थे जब मैं रूढ़िवादी मत के विषय में इतना चिंतित था कि मैं प्रेम करना भूल गया। यीशु चुनौती देते हैं कि तूने अपने पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। ये भयभीत करने वाले शब्द हैं। यदि ऐसा हो चुका है तो आपको क्या करना चाहिए? पहला, यीशु हमें चिताते हैं कि अपने पहले प्रेम को स्मरण करिए। इसलिए स्मरण कर कि तू कहां से गिरा है। यीशु के विषय में अपने पहले प्रेम, जोश और उत्साह को कभी मत खोइए। दूसरा,
मन फिराइए और अपने काम को शुद्ध करिए। यदि आप आत्मसंतुष्टि या समझौते में पड़ गए हैं, तो शायद से आपको मैल से छुटकारा पाने की आवश्यकता है। जैसा कि हमने जकरिया में पढ़ा, उस तिहाई को भी आग में डालकर ऐसा निर्मल करूंगा जैसे रूप निर्मल किया जाता है, और ऐसा जांचूंगा जैसे सोना जांचा जाता है। वे मुझसे प्रार्थना किया करेंगे और मैं उनकी सुनूंगा। मैं उनके विषय में कहूंगा, ये मेरी प्रजा हैं, और वे मेरे विषय में कहेंगे, यहोवा हमारे परमेश्वर हैं। जकरिया 13:9। यदि आप अपने जीवन में परीक्षा और जांच के समय से गुजर रहे हैं, तो परमेश्वर आग की गर्मी का इस्तेमाल आपको शुद्ध करने के लिए करेंगे। तीसरा, फिर से वह चीजें करिए जो आप करते थे जब आप पहली बार यीशु से मिले थे। पहले के समान काम करिए। प्रकाशित वाक्य 2:5। नंबर 2, सताव के सामने दृढ़ता से खड़े रहिए। यीशु मसीह में उनके विश्वास के कारण पास्टर नदरखानी को ईरान में बंदीगृह में डाल दिया गया। उन्हें मृत्युदंड की सजा सुनाई गई। अंतर्राष्ट्रीय दबाव के कारण उन्हें मुक्त कर दिया गया और वह अपने परिवार के साथ वापस मिल पाए। एचटीवी में मुझे उनके साथ बातचीत करने का सम्मान मिला। हम सभी उनकी वफादारी और साहस के द्वारा उत्साहित हुए। 7 में से केवल 2 कलीसिया में यीशु ने दोष नहीं पाया। स्मरनिया और फिलडेल्फिया। स्मरनिया आत्मिक रूप से समृद्ध है। सतावों और भौतिक गरीबी के बावजूद, मैं तुम्हारे क्लेश और गरीबी को जानता हूं, फिर भी तुम अमीर हो। कलीसिया के लिए यीशु के शब्द मन फिराओ नहीं है, जैसा कि अक्सर दूसरी कलीसिया के साथ था, लेकिन इसके बजाय डरो मत। आज सताए गए चर्च की तरह उन्होंने बंदीगृह, सताव और यहाँ तक कि मृत्यु का सामना किया, लेकिन परमेश्वर ने एक सीमा तय की है, 10 दिन के लिए, और वायदा करते हैं, मैं तुम्हें जीवन का मुकुट दूंगा। नंबर 3, सत्य के लिए लड़िए। परगमुन में चर्च पृथ्वी में सबसे ईश्वरीय स्थान में रह रहा था, जहां पर शैतान का सिंहासन है। तब भी यीशु कहते हैं, तू मेरे नाम पर स्थिर रहता है। सताव के कारण उन्होंने यीशु में अपने विश्वास को नकारा नहीं। फिर भी यीशु उन्हें झूठी शिक्षा को मानने और व्यभिचार करने के विरुद्ध चुनौती देते हैं। सच्चाई महत्वपूर्ण है। वह उन्हें मन फिराने के लिए कहते हैं और वायदा करते हैं कि जो जय पाए उसको मैं गुप्त मन्ना में से दूंगा और मसीह में अनंत सुरक्षा। प्रभु, होने दीजिए कि मैं कभी भी आपके लिए अपने प्रथम प्रेम को ना खोऊं। मेरी सहायता कीजिए कि स्मरण करूं कि मैं कहां से गिरा हूं और आपके पास लौट आऊं। बड़ी परीक्षा के सामने सताए गए चर्च के उत्साहित करने वाले साहस के लिए आपका धन्यवाद। मेरी सहायता कीजिए कि हमारी संस्कृति के बावजूद आपकी सच्चाई को थामे रहूं। मुझे अपने प्रति वफादार रहने दीजिए। पुराना नियम, जकरिया 12 का 1 से 14 के 21 तक। यीशु का अनुग्रह। परमेश्वर अपने लोगों से वायदा करते हैं, मैं अनुग्रह करने वाली और प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा उंडेलूंगा। पवित्र आत्मा अनुग्रह और निवेदन करने वाले आत्मा है। वह आपके हृदय में परमेश्वर के अनुग्रह, आपके लिए उनका प्रेम जिसके आप योग्य नहीं थे, को उंडेलते हैं और प्रार्थना करने में आपकी सहायता करते हैं। रोमियो 8 का 26 और 27। पवित्र आत्मा आपके विचारों में काम करते हैं, लोगों के लिए और स्थितियों के लिए प्रार्थना करने के लिए आपको प्रेरित करते हुए। यह सब कैसे संभव है? जकरिया आगे कहते हैं, तब वे मुझे ताकेंगे, अर्थात जिसे उन्होंने बेधा है। जकरिया 12 का 10। किसे उन्होंने बेधा है? प्रेरित यूहन्ना हमें उत्तर देते हैं, सैनिकों में से एक ने बर्छे से उसका पंजर बेधा, और ये बातें इसलिए हुई कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वह पूरा हो, जिसे उन्होंने बेधा है उस पर वे दृष्टि करेंगे। यूहन्ना 19 का 34 से 37। इसका परिणाम क्या है? उस समय दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों के लिए पाप और मलिनता धोने के निमित्त वह बहता हुआ सोता फूटेगा। जकरिया 13 का 1। यह हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह है। उनकी मृत्यु के द्वारा, आपके लिए उन्हें बेधने के द्वारा, वह आपके पाप और अशुद्धता को धोया जाना संभव बनाते हैं। यीशु के दिमाग में यह लेखांश था जब वह अपनी मृत्यु के बारे में सोच रहे थे। उन्होंने जकरिया 13 के 7 को दोहराया, यह बताते हुए कि उन्हें गिरफ्तार किए जाने के बाद चेले उन्हें छोड़ के भाग जाएंगे। तू उन चरवाहों को काट, तब भेड़ बकरियां तितर बितर हो जाएंगी।
जकरिया 14 के वचन यीशु के जीवन, मृत्यु और पुनरुत्थान और उनके आगमन की बाट जोहते हुए के रूप में देखा जा सकता है। नंबर 1, यीशु जैतून के पर्वत पर पांव रखेंगे। नंबर 2, यीशु हैं जो उन जातियों से ऐसा लड़ेंगे जैसा वह संग्राम के दिन में लड़े थे। नंबर 3, यीशु में से जीवन जल की नदियां बहेंगी। नंबर 4, यीशु की आराधना राजा के रूप में की जाएगी। नंबर 5, यीशु हैं जो यहोवा के लिए पवित्र को संभव बनाते हैं कि हर वस्तु पर यह लिखा हो। नंबर 6, यीशु लौकिक और पवित्र के बीच में भेद को मिटाते हैं। भोजन बनाने के लिए बर्तन घर के सामान्य बर्तन थे, फिर भी उन पर भी यहोवा के लिए पवित्र लिखा हुआ था। परमेश्वर, आपका धन्यवाद कि आप मुझ पर अनुग्रह और विनती की आत्मा को उंडेलने का वायदा करते हैं। आपका धन्यवाद कि आपने मुझे पाप और अशुद्धता से धोने के लिए एक फंवारा खोला है। आज मुझे शुद्ध कीजिए और मुझे फिर से पवित्र आत्मा से भर दीजिए। मेरी सहायता कीजिए, यीशु के लिए मेरे प्रथम प्रेम को जोश के साथ प्रेम करूं और यीशु के नाम को सम्मान दूं। प्रकाशित वाक्य 2:1-17। इफिसुस, स्मिर्ना, पिरगमन के चर्च के लिए। मैं आश्चर्य करती हूँ कि यीशु हमारे चर्च के विषय में क्या कहेंगे। शायद से वे सारी चीज़ें जो हमें सोचते हैं कि हम बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं, वह इससे मोहित ना हो। शायद से वह विश्वास के उन छोटे कार्यों से प्रसन्न हो जाएं जिन पर हम विशेषतः ध्यान नहीं देते हैं। आज का वचन, ईश्वर का एक एक वचन ताया हुआ है। वह अपने शरणागतों की ढाल ठहरा है। नीति वचन 30 का 5।